दोस्तों देखो, जब हम इस तरह से कोई कोना बना रहे होते हैं ना, और इंजीनियर आपको बोलते भाई इसकी जो साइज़ रहेंगे ना, ये जो गैप रहेगा इसका प्रॉपर एक साइज़ रहना चाहिए, एक सूत का भी इतना फर्क नहीं आना चाहिए, सारे कोने सोल में होने चाहिए और जो साइज़ एकदम सेम रहना चाहिए। अगर इंजीनियर ने आपको ऐसा बोल दिया ना, तो ये नामुमकिन की बराबर होता है। ठीक है, अगर आप देखो, हम इंसान है, मशीन नहीं है। हम कहीं जब हम सोल करेंगे ना कहीं हम चूक ही जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे को सोल खुल सकता है या बंद हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, साइज़ मेंटेन नहीं रहेंगे। सोल में आ सकता है लेकिन सारे साइज़ नापी में नहीं आ सकते। तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ। आपने ना देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह यहाँ पर सोल्व करना पड़ रहा है ना। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ इस कोने पर सोल्व करना है, यहाँ पर सोल्व करना है और इस साइड में सोल्व करना है। बाकी आपने सिर्फ 3 जगह सोल्व करना है, बाकी कहीं सोल्व नहीं करना। अपना आप साइज़ पूरा साइज़ अपना आप आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। पहले मैं मसाला फैला रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहे ना। सिर्फ 3 जगह सोल्व करूँगा और पूरा हमारा नापी में आ जाएगा। जितने भी इंच का हम पाया बना रहे होंगे वो भी आएगा, ये गैप भी एकदम बराबर आएगा। सिर्फ आपने कोने कोने पर सोल्व करना, सब जगह सोल्व नहीं करना। ठीक है, कभी कभी ना मिस्त्री भाइयों को, इंजीनियर लोग ना ऐसा टास्क दे देते हैं कि वो नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल होंगे ना, जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना, वो उस टास्क को ना पूरा कर देता है। तो मैं आपको वही तरीका आज बता रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों, एकदम एडवांस लेवल का है। इसको आप सीख लोगे ना, कभी मार नहीं खाना होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ भी सोल्व करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, कहीं ना कहीं तो सोल्व उनका दब ही जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, जब इतनी जगह हम सोल्व करते हैं ना कहीं सोल्व हमारा दब जाता है, प्रॉपर नहीं आ पाता। तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा सोल भी नहीं डालना पड़ेगा और एकदम आपकी एक्यूरेट चिनाई जाएगी। यानी कि सोल में भी कोने होंगे और आपका साइज़ भी मेंटेन होकर आएगा। जितने भी इंच के हम ये पाए कोने बना कर रखते हैं ना। देखो दोस्तों, हमने इकसार करके मसाला फैला लिया लेवल में। अब ध्यान से आप देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर एक फंटी का यूज़ किया। फंटी का यूज़ क्यों किया है, देखो अभी हवा चल रही है, जैसे काम कर रहा है, हाइट पर बना रहे हो। जब हवा चलती है ना, हम सोल करते हैं, सोल हमारा हवा से हिलता है तो प्रॉपर नहीं आ पाता। तो हमने क्या किया, सोल में फंटी को करके ना फंटी को नीचे सेट कर दिया। ठीक है, अब जो पहली ईंट हम लगा रहे हैं तो फंटी के लेवल से लगा रहे हैं, देखो बिल्कुल सीधी होकर आएगी। ठीक है, हवा चलेगी ना तो हमारा सोल से आउट नहीं होगी। तो यहाँ पर फंटी आपने इस तरह सेट कर देनी होगी कोने पर। अब देखो ईंट कैसे लगाऊंगा मैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ सोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इस कोने को ना ईंट के यहाँ से इस फंटी से सटा दूंगा। ठीक है, आगे से भी सोल अपना आप हो जाएगा और साइड से भी हमारा सोल अपना आप हो जाएगा दोस्तों। एक ईंट आपकी ये सेट हो गई। ठीक है ना, प्रॉपर शेप में आएगी, कोई भी ईंट दबेगी नहीं आपकी, कितनी तेज़ हवा चले जाएगी। दूसरी ईंट देखो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये हमने यहाँ पर रख दिया इसको। ठीक है भाई, ये हमने रख दी। ठीक है, और एक ईंट हमने रख दिया अब यहाँ पर। अब ध्यान से देखो सोल कैसा करना है इसका, साइज़ भी एकदम प्रॉपर आएगा और एकदम हर ईंट सोल में आएगी आपकी। ईंट हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये ईंट तो हमारी अपने आप सोल में आ गई, आगे से भी साइड से भी। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इस साइड पर एक सोल करना है। देखो मैं यहाँ पर भी सोल करूँगा अगर, ठीक है, और इस साइड में भी सोल करूँगा तो हो सकता है सोल में थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए। और इंजीनियर ने आपको ये बोला है कि भाई एक सूत का ही फ़र्क नहीं चाहिए ना, तो वो फ़र्क आपका आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर सोल ही नहीं करना, बस एक साइड में सोल करना है। इस साइड करो या साइड करो, देखो यहाँ पर सोल कर रहा हूँ मैं भी, आपको कुछ समझ आ जाएगा। और जो नीचे पाया मैंने बनाया है ना, आपको नाप कर भी दिखाऊंगा, एक सूट का भी इसमें फ़र्क नहीं आया होगा। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना होगा दोस्तों, सोल इतना सटीक करना है। अगर आप ऐसा मान लो एक सूत गैप खोल कर रखना सोल में, तो सारी हर ईंट में एक सूत ही गैप खुल कर आना चाहिए आपका, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधा रखना है। ठीक है, आगे से भी कर लेते हैं इस पर सोल। ये लो भाई, ये साइड हमारी सोल में आ गई, ये साइड हमारे सोल में आ गई। ठीक है, अब इस साइड में हमें सोल नहीं करना। ठीक है, इस साइड में बिल्कुल सोल नहीं करना। अब तो यहाँ पर इस ईंट पर हमने सोल नहीं किया, फंटी के लेवल से आ गई, यहाँ सोल किया, यहाँ पर सोल किया। ठीक है, बाकी हमने कहीं सोल नहीं किया, बस आपने इस साइड में सोल कर लेना पीछे की दीवार में। ठीक है, हमें गैप मेंटेन करने है ना। आप लोगों को मेरा 9 इंच का गैप है। ठीक है, थोड़ा पास से दिखाओ जरा, देखो अब ये पूरा अपने आप 9 इंच का मेरा गैप आ गया है। ठीक है, 9 इंच का गैप मेरा यहाँ से आ गया। यहाँ से मैं इसको 45 सेंटीमीटर रख रहा हूँ, ये मेरा 45 सेंटीमीटर आ गया और अपने आप सोल भी हो गया। ठीक है, जो हमने सोल यहाँ से किया था ना, हमने इसको नापा भी अपने आप सोल में भी आ गया। अभी देखो इस ईंट पर भी हमने सोल नहीं किया है ना, तो अभी मैं इस गैप को कितना रख रहा हूँ, 11 इंच का रख रहा हूँ। अभी देखो मेरा गैप नाप कर दिखाता हूँ, 11 इंच है पूरा, ये देखो। ठीक है, नज़र आ रहा है, ये 11 इंच है। इसको जहाँ पर भी अगर मैं नापूँ तो मेरा 11 इंच आ रहा है। ठीक है, मैंने इस पर भी सोल नहीं किया। मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस ईंट से देखो अपने से यहाँ पर सोल किया, यहाँ से हमने इसको साइज़ नाप लिया अपने पाए का, जो भी साइज़ आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से 11 इंच की दूरी रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी सोल नहीं करूँगा, इसको भी 11 इंच नाप लूँगा यहाँ से। तक थोड़ा पास से देखो, यहाँ भी मेरा कितना है, 11 इंच पर इसको सेट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अपना आप सोल में आ गया, ये भी अपना आप सोल में आ गया। ठीक है, बस आगे सोल कर लेना है आपने, यहाँ पर टक्कर पर सोल कर लो, यहाँ पर कर लो। इसमें अब तुम्हारा पूरा गैप जो है ना मेंटेन होकर आएगा, जितने भी आपने रद्दे लगाने हैं। ठीक है,
यहाँ पर आगे आगे सोल्व करना है और उसको मिला लो आराम से अपना धागे से। और जो आपका साइज रहेगा ना ये वाला, देखो अगर मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा ना तो कुछ साइज कभी भी बराबर नहीं आएगा, एक सूद का फर्क आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आपने काम को करना। अगर इंजीनियर ने बोल दिया कि भाई मुझे साइज जो है ना एक सूद भी फर्क नहीं चाहिए, सिंपल क्या करना है, फ्रंट पर सोल्व कर लो, एक ईंट पर साइड में सोल्व कर लो और उसको बस सोल्व करने के बाद में ना उसको नापना है आपने, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर नाप लिया, इसको 11 इंच मेरा साइज़ है तो मैंने यहाँ से 11 इंच नाप लिया, यहाँ से 9 इंच नाप लिया, ये मेरा 45 सेंटीमीटर है तो इस तरह से नाप लिया, ठीक है। अभी देखो दोस्तों इसी तरह से मैंने पूरा पाया को बनाया, ठीक है। कहीं से भी एक सूद भी हमारा पाया दबा हो नहीं, एकदम स्ट्रेट हमारा पाया ऊपर की तरफ जा रहा है, पूरी टक्कर है ना जो भी हमारी सीधी। तो हमने सोल नहीं डाला, बिल्कुल फंटी की मदद से हमने इसको लगाया और इसी तरह से यहाँ पर हमने फंटी को सोल में सेट कर दिया। अभी इसी तरह से हम इस पाए को भी लेकर जाएंगे दोस्तों। कभी भी एक सूद भी आपके पाए में दीवार में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया इससे अगर आप काम करेंगे तो।